हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का टी मल्टीप्लिकेशन एंड टी डिवीजन प्रॉपर्टी के बारे में बताए थे। क्वेश्चन नंबर 2 तक बताएं, उसमें भी 6 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी 5 क्वेश्चन बताने आज जा रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है और हर टाइप का क्वेश्चन हम बनाए हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, परीक्षा से रिलेटेड है, जो कि क्वेश्चन पकड़ाएगा। इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है टू टू द पावर टी प्लस कॉस 2t माइनस कॉस 3t बाई टी प्लस टी साइन टी। ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है सब। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट कॉस 6t माइनस कॉस 4t बाई टी डी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 0 टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस रूट 2t साइन हाइपरबोलिक टी इंटू साइन टी बाई टी डी टी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 0 टू इन्फाइनाइट टी ई टू पावर माइनस 2t साइन 3t डी टी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्रूव डेट है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए टी माइनस ई टू पावर माइनस बी टी बाई टी टी टी। इसको प्रूव करना है लॉग बी बाई ए। अब आइए, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें भी है और कुछ क्वेश्चन उसके बाद के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट देंगे क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा चीज़ पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए सॉल्यूशन है फर्स्ट, 3 का फर्स्ट, एल ऑफ 2 टू द पावर टी प्लस कॉस 2t माइनस 3t टी प्लस टी साइन टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम इसको देखें, लेट 2 टू द पावर टी, क्योंकि टी जो है इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट 2 है, 2 कांस्टेंट है, उस पर पावर टी वेरिएबल है, तो इसको हम मान लेते हैं जेड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग z इक्वल्स टू log 2 to the power t, दिस इज इक्वल्स टू t log 2। ये हो गया। अब हम केवल z निकालना चाहते हैं, देयरफॉर z क्या, यानी 2 to the power t इज इक्वल्स टू, अब एक्सपोनेंशियल लॉग हटेगा तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल आएगा e टू द पावर log 2 कांस्टेंट टर्म है, इसको इधर कर लीजिए इंटू टी, इसलिए इधर किए हैं कि फार्मूला पर ही आ गया हमारा, ए टी पर आ गया एक्सपोनेंशियल ए टी। देयरफॉर लाप्लास एल ऑफ 2t इज इक्वल्स टू एल ऑफ ई टू द पावर log 2 इंटू टी। लॉग ए टी का क्या होता है, एल ऑफ ई ए टी का क्या होता है, यानी L ऑफ 1 का होता है 1/s, और ये क्या है, A है, E पर पावर AT है, तो क्या है, AT का होता है माइनस A, यानी A की जगह पर क्या है हमारा log 2 है, S माइनस log 2। इतना हमारा ये हो गया, इसका L ऑफ 2 टू द पावर t का हो गया, इस तरह से निकलेगा। वेरिएबल रहेगा, ऊपर में वेरिएबल है, कांस्टेंट पर वेरिएबल है, तो लॉग लेकर के हमको इसको निकालना पड़ेगा। जेड लॉग हटेगा तो क्या होगा, ई एक्सपोनेंशियल हो जाता है लॉग हटने पर, तो यानी जेड इक्वल्स टू इतना ही, जेड इसी को माने हैं 2 टू द पावर टी, इसका क्या हो गया हमारा, निकला इतना ई टू द पावर log 2 इंटू टी, या टी log 2 एक ही चीज़ है। अब इसका आप निकाल दिए लाप्लास, इसका निकल गया लाप्लास। नेक्स्ट का लाप्लास हम निकालेंगे किसका, अब निकलेगा ये cos 2t माइनस cos 3t बाई टी। तो पहले L ऑफ निकालेंगे, L ऑफ cos 2t माइनस cos 3t, यानी L ऑफ cos 2t क्या होगा, cos 2t माइनस L ऑफ cos 3t, यानी cos 80 का फॉर्मूला है, cos 80 का फॉर्मूला क्या होता है, s बाय
एस स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस एल ऑफ कॉस ए टी का क्या होता है एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी यहाँ क्या है एस बाय एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ए की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। हमारा एल ऑफ इतना निकल गया। अब क्या निकालेंगे एल, देयरफॉर एल ऑफ कितना cos 2t माइनस cos 3t बाई t। अब डिवीजन प्रॉपर्टी के अनुसार निकलेगा। डिवीजन प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है कि ये होता है इंटीग्रेशन कितना s बाय एस टू इनफाइनाइट। अब इसमें s आ गया तो इसको हम चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, चेंज करेंगे हम s के जगह पर u दे देंगे और बाय यू स्क्वायर प्लस 4 डी यू, s के बदले पर क्या दिए यू स्क्वायर प्लस 4 डी यू माइनस इंटीग्रेशन s टू इनफाइनाइट और यहाँ होगा u बाय यू स्क्वायर प्लस 9 डी यू। जैसे पहले बताए थे, इसके पहले भी बताएं कैसे निकाला जाता है। अब देखिए इसका हम कोई चीज़ पुट करेंगे तो क्या होगा यू स्क्वायर प्लस 4 को अगर z पुट करते हैं तो क्या आता है हमारा 2u इक्वल्स टू 2u डी यू इक्वल्स टू डी जेड आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे तो हाफ से डिवाइड भी कर दिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरा ये हो गया। यहाँ भी करेंगे 2u और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा। तो यानी पुट अगर करते हैं तो ये हम पीछे के क्वेश्चन में बताए थे, पुट करते हैं तो क्या आता है अगर यू स्क्वायर प्लस 4 को हम z पुट करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2u डी जेड यू के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 2u। जैसे कि पुट एक बता देते हैं उदाहरण के तौर पर, पुट यू स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू जेड या यू स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू जेड, दोनों में एक ही चीज़ है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में यू के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 2u ये हो जाएगा डी जेड बाई डी यू, तो 2u डी यू इक्वल्स टू डी जेड। तो डी जेड बाई जेड हो जाएगा हमारा क्या लॉग जेड, इसका आ जाएगा। कहने का मतलब जेड क्या निकालें यू स्क्वायर प्लस 4, यानी हो जाएगा हाफ लॉग यू स्क्वायर प्लस 4। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसको पहले ये कर दीजिए यू स्क्वायर फिर माइनस लॉग यू स्क्वायर प्लस 9, ये लिमिट क्या है एस टू इनफाइनाइट। क्लियर है, इसको घेर देते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखे हैं कि कैसे आया है ये लॉग, तो समझ में आ जाएगा। ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया हाफ, अब ये क्या होता है लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बाई n कर सकते हैं इसको, हाफ लॉग यू स्क्वायर प्लस 4 बाय यू स्क्वायर प्लस 9, ये आ गया हमारा एस टू इनफाइनाइट। मेथड सेम ही रहेगा सम में। अब इसका क्या हो जाएगा यू स्क्वायर हायर पावर क्या है कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हाफ लॉग 1 प्लस 4 बाय यू स्क्वायर बाय 1 प्लस 9 बाय यू स्क्वायर आ जाएगा, ये एस टू इनफाइनाइट। अब इसमें हम पुट करेंगे क्या चीज़, पेज को हमको चेंज करना, यू स्क्वायर ये आ गया हमको यू स्क्वायर 1 प्लस 4 बाई यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यू स्क्वायर उसका नीचे ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 1 प्लस 4 बाई यू स्क्वायर 1 प्लस 9 बाई यू स्क्वायर आ जाएगा इतना। अब इसको इसलिए किए कि यहाँ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट 4 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ 1 प्लस 9 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो लॉग 1 होगा, तो इसका लॉग अपर लिमिट लॉग 1 क्या होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसको माइनस में ये u की जगह पर क्या पुट करेंगे हम s पुट करेंगे।
क्लियर है? तो देखिए इसको, अपर लिमिट हम पुट करेंगे। अपर लिमिट दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ इंटू लॉग लिमिट u टेंस टू इनफाइनाइट, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 4/u² बाय 1 + 9/u² ही हो जाएगा, और माइनस फिर हो जाएगा लॉग s पुट करेंगे तो क्या होगा लॉग s² + 4/s² + 9, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किए s, ये हो गया। तो अब ये देखिए यहाँ ये हाफ, ये हो जाएगा 0, log 1 क्या होता है 0, तो यानी 0 हो गया, माइनस log s² + 4/s² + 9, यही हमारा क्या लिखाएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ लॉग, ये प्लस हो जाएगा, ये ऊपर कर देंगे ये नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस लॉग s² + 9/s² + 4, हाफ का मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो रूट में आ जाएगा। क्लियर है? ये आगे इसका। अब नेक्स्ट का हम निकालेंगे t sin t, यानी L ऑफ t sin t, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो t का नहीं, पहले L ऑफ साइन t का निकालेंगे। तो साइन t का क्या होता है साइन 80 1/s² + a² होता है, तो a की जगह पर क्या है 1 है, s² + 1। अब देयरफॉर L ऑफ t sin t यानी क्या होता है उसका फॉर्मूला -1 to the power n, t पर पावर 1 है तो 1 ही रहेगा, ये 1 रहेगा, d पर पावर कितना हो जाएगा n, dn यानी n 1 हो जाएगा बाय ds, और ये हो जाएगा 1/s² + 1, तो इसका क्या आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा एलसीएम लेकर के, ये u/v के फॉर्म में है तो इसको हम क्या करेंगे माइनस तो रह दिए -1, और u/v के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा नीचे v² यानी v इंटू s² + 1 इंटू 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 होगा, माइनस अब v 1 कांस्टेंट कर देते हैं और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा 2s + 0, s² + 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ds²/ds यानी 2s हो जाएगा, dxn पर होता है, dx to the power n/dx क्या होता है n इंटू x माइनस x to the power n - 1, तो यहाँ 2s हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, बाय कितना s² + 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ये 0 माइनस उतना तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू 2s/0 हो गया, ये आइए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो केवल 2s आएगा ऊपर में, 2s/s² + 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा क्या चीज़ L ऑफ t sin t, L ऑफ t sin t। अब लिखेंगे देयरफॉर L ऑफ 2 to the power t प्लस cos 2t माइनस cos 3t बाय t प्लस t sin t, इसका अब L ऑफ दिस इज का क्या हो गया 1 पहला इसका है 1/s माइनस log 2, दूसरा का आया है प्लस, दूसरा ये आया हाफ log s² + 9/s² + 4 प्लस t sin t का आया है 2s/s² + 1 का होल स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ये आंसर हो गया इसका।
क्लियर है। इसका इस तरह से निकलेगा। इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, संभावना भी आने का, तो इसको प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 0 to इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ 2, 0 to इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट cos 60 minus cos 40, cos 60 minus cos 40 बाय कितना, बाय t dt। क्लियर है। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे? पहले देखेंगे कि सॉल्यूशन में है ये, सिंस L ऑफ, पहले अलग अलग निकालते हैं, L ऑफ cos t cos 60 एंड माइनस L ऑफ cos 40, ये निकाल लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू L ऑफ cos 60 क्या हो जाएगा, S बाय ए की जगह पर क्या है 6, S बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस ए की जगह पर 6 है, तो 6 का क्या हो जाएगा 36 माइनस L ऑफ cos 40 का क्या होगा, L ऑफ cos 40 का, यानी उसी तरह से S बाय एस स्क्वायर अब प्लस ए की जगह पर 4 है, तो 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 16, 4 स्क्वायर यानी 16 हो गया। इतना निकल गया L ऑफ। अब देयरफॉर क्या निकलेगा, देयरफॉर L ऑफ क्या निकलेगा, देयरफॉर L ऑफ cos 60 माइनस cos 40 बाई t, क्या निकलेगा इसका, बाई टी, यानी इंटीग्रेशन s टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन s टू इनफाइनाइट s बाय एस स्क्वायर, s नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ s है इसलिए यहाँ u कर दीजिए, s को कुछ भी मान सकते हैं, तो यानी u स्क्वायर प्लस 36, कुछ भी मतलब डिफरेंट, s से हट के कुछ मान लेंगे जिससे कि हमको लोअर लिमिट पुट करने में सुविधा हो। यानी फिर डी के रिस्पेक्ट में, यहाँ डी एस करते थे, डी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, माइनस एस टू इनफाइनाइट, डिवीजन में यही है फार्मूला, इसी का फार्मूला कर u बाय एस स्क्वायर प्लस 16, फिर वही रूल अपनाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको z मानेंगे, जैसे अभी बताए हैं z मानेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये 2u du इसका टू dz हो जाएगा, 2u du के बदले में dz लिखेंगे, s के बदले में z, dz बाई z log z होता है, इसीलिए यहाँ भी 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे du। क्लियर है। हमारा डिवीजन प्रॉपर्टी के अनुसार इतना आ गया, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम हाफ दोनों में कॉमन ले लेते हैं, हाफ लॉग u स्क्वायर प्लस 36, लॉग जेड का मतलब यही हो गया, और माइनस हाफ तो कॉमन ले लिए, तो लॉग u स्क्वायर प्लस 16 एस टू इनफाइनाइट। सिमिलर मेथड है, एकदम सिमिलर, इसको समझिए, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, समझ में आ जाएगा। अब क्या है इसको, अब इसको करेंगे हाफ, अब क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, दिस इज कस टू क्या हो जाएगा, पहले log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m बाय n, यानी u स्क्वायर प्लस 36 बाय u स्क्वायर प्लस 16। क्लियर है, ये आ गया हमको। इसको इसीलिए करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन किस लिए लेंगे वो भी पता है आपको, किस लिए लेंगे, इनफाइनाइट के कारण लिमिट लेंगे, तो हमको इनफाइनाइट में क्या होता है 1 बाई इनफाइनाइट इसका टू 0 होता है, इसके चलते हमको हायर ये लिमिट लेते हैं, दिस इसका टू लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट
लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे 0, लिमिट यहाँ लॉग ले लीजिए, लॉग लिमिट u टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1 + 36 बाय u स्क्वायर बाय 1 + 16 बाय u स्क्वायर माइनस लॉग u स्क्वायर, अब चेंज कर देंगे s, लोअर लिमिट s स्क्वायर प्लस 36 बाय s स्क्वायर प्लस 16। अभी तुरंत इस टाइप का बताएं क्वेश्चन, इसी तरह का उसी में। अब ये 0 हो जाएगा, क्या हो गया, हाफ जीरो माइनस लॉग s स्क्वायर प्लस 36 बाय s स्क्वायर प्लस 16। क्लियर है। अब यही हो जाएगा, माइनस हम चेंज हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, हाफ s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर लॉग s स्क्वायर प्लस 16, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चलाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, s स्क्वायर प्लस 36, इसका इतना आ गया। अब हम उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, किसमें, जो दिया हुआ है ये हमको 0 to इनफाइनाइट, इतना निकालने के बाद 0 to इनफाइनाइट इंटीग्रेशन निकालेंगे। क्लियर है। अब देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट हमको क्वेश्चन में है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ तो वो सब पहले निकाल चुके हैं, यानी 0 to इनफाइनाइट हाफ लॉग 0 to इनफाइनाइट क्वेश्चन कॉस 60 माइनस कॉस 40 बाय t dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ये हो जाएगा हाफ लॉग s स्क्वायर प्लस 16 बाय s स्क्वायर प्लस 36, और ये हो जाएगा dt, ये dt, तो इसका हो जाएगा ये जगह व्हेन लिमिट s टेंस टू 0, व्हेन लिमिट s टेंस टू 0 वी गेट, क्या हो जाएगा, हाफ लॉग इनफाइनाइट तो 0 होगा ही, उसके बाद क्या 0 टेंस क्या करेगा, हाफ लॉग 0 स्क्वायर, s के बदले में क्या 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 16 बाय ये 0 स्क्वायर होगा तो 0 ही होगा प्लस 36, क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा हाफ लॉग 16 बाय 36, कटेगा ये 4 से, 4 4 जा और 9 4 जा, यानी लॉग हाफ लॉग 4 का होगा 2 का स्क्वायर और 3 का हो जाएगा 9 का, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, दिस इज का टू क्या हो गया 1/2 इंटू 2 इधर कर लेते हैं, लॉग 2/3, 2 कैंसिल, दिस इज का टू हो गया लॉग 2/3, आंसर हो गया ये लॉग 2/3। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है 0 to क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।
3 का क्या है, ये इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस रूट 2 t साइन एच टी इंटू साइन टी बाय टी डी टी। क्लियर है। अब सॉल्यूशन इसका क्या करेंगे, साइन एच टी, साइन सिंस साइन एच टी इजकल्स टू क्या होता है, ई टू द पावर टी माइनस ई टू पावर माइनस टी बाय 2, ये होता है। तो ये आ जाएगा, और देयरफॉर साइन एच टी इंटू साइन टी क्या हो जाएगा, हाफ बाहर निकाल लीजिए और इससे मल्टीप्लाई होगा साइन टी से, यानी ई टू द पावर टी साइन टी माइनस ई टू पावर माइनस टी साइन टी। क्लियर है। अब क्या निकालेंगे, एल ऑफ देयरफॉर एल ऑफ साइन एच टी इंटू साइन टी, यही निकलेगा। पहले एल निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या इसका निकलेगा, दिस इज कस टू एल ऑफ हाफ एल ऑफ ई टू द पावर टी साइन टी माइनस एल ऑफ ई टू पावर माइनस टी साइन टी। दिस इज कस टू क्या हो गया, दिस इज कस टू हाफ, ये हो गया 1 बाय एस स्क्वायर माइनस 1 होता है, एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, साइन टी का होता है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर 1 है, तो एस स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ ई टी लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एस में एस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसका हो गया एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया साइन टी का। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अनुसार ए टी, ए माइनस होगा, शिफ्ट करेगा माइनस एस में, तो एस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह से इसमें आएगा 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अनुसार माइनस 1 क्या होगा, शिफ्ट करेगा माइनस माइनस प्लस 1 में हो जाएगा स्क्वायर और प्लस 1, ये निकल गया, हमको लाप्लास इसका निकल गया। अब क्या करेंगे, अब हमारा टी है, देयरफॉर एक एक करके निकालेंगे तब उसका निकलेगा ये इंटीग्रेशन। देयरफॉर एल ऑफ साइन एच टी इंटू साइन टी बाय टी, अब डिवीजन प्रॉपर्टी के अनुसार निकालेंगे। दिस इज कस टू क्या हो गया, दिस इज कस टू हाफ इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट 1 बाय यू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी यू माइनस फिर उसी तरह से इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया यहाँ पर, इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट और 1 बाय यू प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 डी यू। क्लियर है। अब ये हो गया, दिस इज कस टू क्या हो जाएगा, हाफ। अब याद कीजिए इसका क्या होता है फार्मूला, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स, तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर क्या है यू माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यानी टेन इनवर्स यू माइनस 1 का u माइनस 1 हो जाएगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की जगह पर क्या है यहाँ पर u माइनस 1 का स्क्वायर है, तो यही हो जाएगा टेन इनवर्स, एस टू इनफाइनाइट फिर हो जाएगा माइनस हाफ सबका है, दोनों का कॉमन था, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स
u प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका होगा एस टू इनफाइनाइट। क्लियर है, एस टू इनफाइनाइट। अब क्या, अब इसका निकलेगा हाफ टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस 1, तो इनफाइनाइट हो जाएगा टेन इनवर्स इनफाइनाइट, टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स एस माइनस 1, ये हो गया माइनस टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स, ये स्क्वायर नहीं होगा यहाँ, टेन इनवर्स एस प्लस 1। क्लियर है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। टेन इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है, टेन इनवर्स इनफाइनाइट होता है पाई बाय 2, यानी ये हो गया हाफ पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एस माइनस 1 माइनस हाफ पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एस प्लस 1। अब ये हो जाएगा हाफ, क्या हो जाएगा हाफ कॉट इनवर्स पाई बाय 2 माइनस टेन थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट इनवर्स हाफ कॉट इनवर्स एस माइनस 1 माइनस कॉट इनवर्स एस, या कॉट पाई बाय 2 माइनस टेन थीटा या टेन एस माइनस 1 से कॉट इनवर्स एस माइनस 1 हो जाएगा, एस प्लस 1 हो जाएगा कॉट इनवर्स। अब क्या करेंगे, लिमिट एस टेंस टू, अब तो डायरेक्ट ये आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0, लिमिट एस टेंस टू 0, क्योंकि 0 टू इनफाइनाइट है, तो ये लिमिट एस टेंस टू 0 क्या हो जाएगा हाफ कॉट इनवर्स हाफ कॉट इनवर्स एस अब ये पहले शिफ्ट कर देते हैं, पहले शिफ्ट कर देते हैं इसको, यही आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू देयरफॉर, लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस रूट 2t कॉट इनवर्स एस माइनस 1 इंटू माइनस कॉट इनवर्स एस प्लस 1 बाय 2, इतना ही निकला हमको किसका, और यहाँ हो जाएगा dt, इतना निकला, किसका निकला लाप्लास निकला हो टी का डिवीजन का, इतना ही निकला था। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले हम शिफ्ट कर देते हैं एस टेंस टू 0, देन क्या हो जाएगा हाफ, ये हाफ हो गया, हाफ हो जाएगा कॉट इनवर्स, पहले तो रूट 2 शिफ्टिंग हो जाएगा कॉट इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एस में शिफ्ट होगा, यानी एस प्लस रूट 2 माइनस 1 और माइनस 1 और ये एस प्लस रूट 2 माइनस 1 बाय कॉट इनवर्स बाय हो जाएगा एस प्लस रूट 2 प्लस 1।
यही हो जाएगा s प्लस रूट टू माइनस वन, एस प्लस रूट टू प्लस वन, यही हो जाएगा क्या चीज़, दिस इज इक्वल्स टू s टेंस टू जीरो। तो यही हो गया दिस इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स s प्लस वन, s माइनस वन और कॉट इनवर्स s प्लस वन, दोनों आ जाएगा ये लिमिट लेने के बाद। तो ये दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ, लिमिट s टेंस टू जीरो ले रहे हैं, टेकिंग लिमिट s कॉट इनवर्स रूट, ये जीरो हो जाएगा प्लस रूट टू माइनस वन बाय जीरो प्लस रूट टू प्लस वन, यही आ जाएगा कॉट इनवर्स, दिस इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स हाफ कॉट इनवर्स रूट टू माइनस वन बाय रूट टू प्लस वन। अब ये माइनस वन ये क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसको क्या कीजिए, ये रेशनलाइज कर देते हैं, रूट टू माइनस वन से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे रूट टू माइनस वन से, तो क्या हो जाएगा हाफ कॉट इनवर्स रूट टू माइनस वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पर, तो रूट टू का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, यानी हो जाएगा हाफ, ये टू इंटू ये कॉट इनवर्स रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर बाय टू माइनस वन, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉट इनवर्स ये रूट टू माइनस वन, यानी इसका स्क्वायर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर माइनस टू रूट टू प्लस वन, यानी बाय वन है, ये हाफ रहेगा ही। तो ये हो गया दिस इज इक्वल्स टू हाफ कॉट इनवर्स टू प्लस वन, टू प्लस वन, थ्री माइनस टू रूट टू, थ्री माइनस टू रूट टू, थ्री माइनस टू रूट टू, यही हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा पाई बाय एट, थ्री माइनस टू रूट टू क्या हो जाएगा पाई बाय एट, कॉट इनवर्स थ्री माइनस रूट टू वैल्यू होता है उसका पाई बाय एट। क्लियर है इसका। अब आते हैं ये आ गया इतना, इसका हाफ कॉट इनवर्स इतना, इसका रेशनलाइज करके इतना आया है, तो थ्री माइनस टू रूट टू और बाय पाई बाय एट होता है, इसका वैल्यू होता है थ्री माइनस टू रूट टू। क्लियर है। अब आते हैं ये क्वेश्चन नंबर है थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्या है, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट t e to the power minus 2t sin 3t dt। क्लियर है ये। अब ये सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, सिंस इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e माइनस एस टी, डिफिनेशन से होता है e माइनस एस टी एफ टी डी टी, इसका टू क्या होता है एफ एस, टी डिवाइस ट्रांसफ़र होकर के एफ एस में आता है। ये फार्मूला ये किसके अनुसार है, ये डिफिनेशन के अनुसार है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन करता है ये 0 to इनफाइनाइट e माइनस एस टी एफ टी डी टी इसका टू एफ बार एस को डिफाइन करता है। तो सो डैट
साइन 3t, टी एल ऑफ साइन 3t क्या करेगा ये, साइन 3t का क्या होता है 1/a/s² प्लस a² फार्मूला होता है साइन 80, एल ऑफ साइन 80 का फार्मूला होता है a/s² प्लस a²। तो यानी a क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3/s² प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, ये हो गया। अब इसका हम निकालेंगे, इसमें क्या है हेयर, इसमें क्या है हेयर s इक्वल्स टू क्या है 2 है, s के जगह पर 2 देंगे तो e⁻² हो जाएगा, और ft के जगह पर t sin 3t आएगा dt, तो इसका निकालेंगे 2 एंड ft इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर t sin 3t है। इतना क्लियर है ना। इसमें ये फार्मूला इसीलिए लिखे थे इस तरह से, यहाँ पर फार्मूला पर आधारित ये है। तो ये यहाँ पर s के जगह पर 2 है और ft के जगह पर क्या है t sin 3t, तो हम t sin पहले 3t निकाल लिए, अब क्या हो जाएगा l ऑफ t sin 3t ये निकाल लेंगे, ft हमारा निकल जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया -1 पावर 1 रहेगा, क्योंकि t पर पावर कितना है, ये t पर पावर 1 है, तो यहाँ -1 पावर 1 ही रहेगा, और d पर पावर भी 1 ही रहेगा फार्मूला के अनुसार, तो dy/ds और 3/s² प्लस 9। इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किस u/v के फॉर्म में है, तो u/v के तो v का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस पहले लिखेंगे, माइनस लिख दिए, और ये v का s² प्लस 9 v कांस्टेंट कीजिए, और 3 का डिफरेंस करेंगे तो 0 आएगा कांस्टेंट टर्म का, माइनस 3 को कांस्टेंट करेंगे और s² प्लस 9 का डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा 2s, ds²/ds यानी 2s प्लस d9/ds क्या आ जाएगा 0, 2s बाय कितना बाय s² प्लस 9 का होल स्क्वायर आएगा। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस ये 0 हो गया इंटू -6s बाय s² प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू 6s बाय s² प्लस 9 का होल स्क्वायर, ls ऑफ t sin 3t का आ गया इतना रिजल्ट। तो ft के बदले में वो लिख देंगे, तब देख देयरफॉर, अब इसी के बदले में क्या लिखेंगे देयरफॉर यानी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट e-2t इंटू t sin 3t dt इजकल्स टू 6 क्या आएगा 6 इंटू एस के बदले में क्या देंगे 2 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया 6 2 जा 12 बाय 4 प्लस 9 का स्क्वायर, दिस इज का क्या हो गया 13 यानी 13 का स्क्वायर, 12 बाय 13 का स्क्वायर यानी 12 बाय 169, यही हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्लियर है, ज़्यादा भारी नहीं है, क्या फार्मूला पर आधारित था, ये डिफिनेशन के अनुसार s के जगह पर 2 पुट कर देंगे और ये t के जगह पर t sin 3t ft हो गया dt, तो उसके आधार पर ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। 5 का सॉल्यूशन क्या है, 5 क्या है क्वेश्चन, प्रूव डेट, यानी प्रूव डेट, इसको हम इससे चलेंगे इंटीग्रेशन, यही है प्रूव डेट 0 to इनफाइनाइट प्रूव डेट pt, प्रूव डेट 0 to इनफाइनाइट e-at माइनस e-bt बाय t dt इक्वल्स टू log b/a,
अब ये सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, लेट एफ टी इजकल्स टू ई माइनस ए टी माइनस ई माइनस बी टी बाई टी अभी नहीं, एफ टी इसको करिए। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ एस इजकल्स टू एल ऑफ एफ टी, एल ऑफ एफ टी इजकल्स टू एल ऑफ ई माइनस ए टी माइनस एल ऑफ ई माइनस बी टी। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 एस प्लस ए, क्योंकि 1 का होता है 1 एस, और ई ए टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अनुसार क्या हो जाएगा, माइनस होता है तो माइनस यहाँ पहले से है, एस प्लस ए हो गया माइनस 1 एस प्लस बी। अब यही एफ यू क्या हो गया, एफ यू हो गया यही 1 यू प्लस ए माइनस 1 यू प्लस बी हो गया। देयरफॉर एल ऑफ एफ टी बाई टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एस टू इनफाइनाइट एफ यू डी यू। दिस इज इक्वल्स टू यही हो जाएगा जी एस टू इनफाइनाइट यानी 1 यू प्लस ए डी यू माइनस एस टू इनफाइनाइट डिवीजन प्रॉपर्टी के अनुसार 1 यू प्लस बी डी यू। अब यही निकल जाएगा क्या चीज़, दिस इज इक्वल टू लॉग यू प्लस ए माइनस लॉग यू प्लस बी एस टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट। अब ये आ गया कितना, दिस इज इक्वल्स टू वो लॉग यू प्लस ए बाय यू प्लस बी एस टू इनफाइनाइट। अब यही हो जाएगा, यानी इसका निकालिएंगे u कॉमन लेंगे, क्या होगा u कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग लिमिट u टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए बाई यू बाई 1 प्लस बी बाई यू, 1 प्लस बी बाई यू माइनस लॉग एस प्लस ए एस प्लस बी, यही हो जाएगा, ये हो गया 0 क्योंकि log 1 हो जाएगा, ये 0 1 प्लस 0 ए बाई इनफाइनाइट, ए बाई यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ u टेंस टू इनफाइनाइट और यहाँ s पुट किए, तो ये हो गया इतना 0 माइनस लॉग s प्लस ए बाई एस प्लस बी। अब यही आ जाएगा लॉग s प्लस बी बाय एस प्लस ए। क्लियर है। अब इतना आने के बाद अब क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट एस, अब ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, देयरफॉर इंटीग्रेशन एस 0 टू इनफाइनाइट ई माइनस ए टी माइनस ई माइनस बी टी बाई टी डी टी, taking limit this is equals to taking limit as s टेंस टू 0। अब लिमिट लेंगे 0, पहले तो लिमिट ले लिए क्या, एक इनफाइनाइट लेंगे लिमिट, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट केवल 0 ही लेंगे हम लिमिट, इनफाइनाइट लेंगे इसमें इसका, यानी कहने का मतलब ये हो गया इंटीग्रेशन, इसका रिजल्ट कितना आया हमको, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट लॉग s प्लस बी बाय एस प्लस ए, ये हो जाएगा dt।
तो केवल टी आएगा, तो इसका क्या रिजल्ट आया हमारा, इसका रिजल्ट आया log s प्लस बी। केवल तो हम लिमिट पुट करेंगे, इसमें रिजल्ट तो आ चुका है हमको, तो एज इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 0 आएगा, और s टेंस टू 0 पुट करेंगे तो हमारा कितना आएगा इसमें, ये मत लिखिए, s टेंस टू 0 तो क्या आएगा, log 0 प्लस बी बाय 0 प्लस ए, दिस इज इक्वल्स टू, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ रिजल्ट हमको आ चुका है, इसका रिजल्ट ही इतना आया है। अब हम लिमिट केवल पुट करेंगे, तो लिमिट के ये रिजल्ट उसका उतना आ चुका है। अब इसका लिमिट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट पुट करेंगे तो क्या होगा, इसमें 0 आ जाएगा ये। अब ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, केवल 0 पुट करेंगे हम, तो 0 पुट करेंगे तो 0 लिमिट लेकर के, टेकिंग लिमिट एज s टेंस टू 0, तो क्या आएगा log b बाय a, हेंस प्रूव्ड। डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, टेकिंग लिमिट एज s टेंस टू 0, देयरफॉर इतना, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक क्लास और लेंगे, उसके बाद ये डिवीज़न प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा नेक्स्ट टॉपिक्स शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स है आपका ये वेव है, इसका रेसिटिफायर जो होता है पीरियोडिक फंक्शन का, वो पीरियोडिक फंक्शन से हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद शुरू करेंगे इन्वर्स ट्रांसफॉर्म। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।